हेलो इंजीनियर्स आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आरसीसी स्ट्रक्चर मेंबर अंडरग्राउंड वाटर टैंक को। अंडरग्राउंड वाटर टैंक की क्वांटिटी आप कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों, चाहे उसमें एक्सकवेशन हो, पीसीसी हो, कंक्रीट हो, चाहे उसकी शटरिंग हो, स्टील हो, ये सब कुछ कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से ये सब कुछ सीखने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स देता है अपने सभी स्टूडेंट को टेक्निकल सपोर्ट के साथ में टेक्निकल एंड प्रैक्टिकल स्किल्स भी। तो दोस्तों बिना किसी देर के चलते हैं अपनी ड्राइंग के ऊपर और डिस्कस करते हैं अंडरग्राउंड वाटर टैंक को। तो दोस्तों ये हमने आपके लिए एक ड्राइंग निकाल के रखी हुई है और इस ड्राइंग में दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो इंजीनियर्स ये हमने ड्राइंग निकाली है, ये इसका देखिए यहाँ पर इसका ये प्लान है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक का प्लान है और ये इसका सेक्शन है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसकी और यहाँ पर इसकी स्टील की डिटेल दे रखी है। ठीक, उसके बाद जो है दोस्तों अब इसको ड्राइंग को कैसे पढ़ना है। देखिए सेक्शन क्या होता है दोस्तों, सेक्शन मतलब किसी भी चीज को बीच से काटना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सेक्शन में क्या मिलता है दोस्तों, ग्राउंड डेप्थ मिलती है, मतलब जो जमीन के नीचे जो हमारा स्ट्रक्चर है उसकी हाइट वगैरह ये जो है आपको यहाँ पर मिलेगी। और प्लान में दोस्तों आपको क्या मिलेगा, लेंथ और विड्थ मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो लेंथ और विड्थ यहाँ पर दे रखी है। जूम आपको करके दिखा देते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर जो है दोस्तों लेंथ और विड्थ जो है हमारे ड्राइंग में यहाँ पर हमारा जो स्ट्रक्चर है उसकी यहाँ पर दिखा रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर लेंथ कितनी दे रखी है दोस्तों, ये 230 mm यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 230 क्या है दोस्तों, ये वॉल जो है हमारी उसकी थिकनेस है। 230 mm वॉल की थिकनेस है। 2 मीटर जो है दोस्तों सेंटर तक का ये है, वॉल के अंदर से अंदर का डिस्टेंस है सेंटर का, और 2 मीटर इधर है। ठीक है दोस्तों, मतलब 4 मीटर का टोटल लेंथ है जो अंदर की जो आपकी लेंथ है। और जो वॉल है फिर दोबारा 230 mm की थिकनेस है इसकी। ठीक है, और इसकी विड्थ की बात करें तो दोस्तों विड्थ है यहाँ से अगर नीचे से देखें 230 mm यहाँ से वॉल की विड्थ है। फिर उसके बाद जो है 1.5 मीटर अंदर से अंदर है और फिर यहाँ से 230 की वॉल है। ठीक, तो लेंथ मतलब अगर हम देखें लेंथ कितनी हो गई दोस्तों, हमारे पास लेंथ हो गई हमारे पास 404 मीटर। 230 प्लस 4 मीटर प्लस 230 मतलब 4 मीटर 460 mm जो है दोस्तों हमारी लेंथ हो गई। और विड्थ कितनी हो गई दोस्तों, 1500 प्लस 230 ये हमारी मतलब 1960 जो है हमारी विड्थ आ गई। ठीक है, आउटर टू आउटर की अगर हम बात करें लेंथ और विड्थ जो है हमारी वो आ गई। आप इनको नोट कर लीजिएगा, 4 मीटर 460 जो है लेंथ है और 1 मीटर 960 जो है उसकी विड्थ है। ठीक है, हाइट कितनी है दोस्तों, अब यहाँ देखिए हाइट क्या है दोस्तों, यहाँ पर ग्राउंड की हाइट क्या है, यहाँ एनजीएल दे रखा है। एनजीएल मतलब नेचुरल ग्राउंड लेवल दे रखा है यहाँ पर। इसको और थोड़ा जूम करते हैं, यहाँ पर जो है एनजीएल दे रखा है और एनजीएल के नीचे जो है हमारा एज पर साइट, मतलब कि डिपेंड करता है कि आपके साइड पे आपका सीनियर आपको कितना जो है डेप्थ में जाने के लिए कह सकता है। 1.5 मीटर भी कह सकता है, 2 मीटर भी कह सकता है, उसके हिसाब से जो है आपको इसका नीचे का डेप्थ कंसिडर करना है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग जो है इसको इस हाइट को पीसीसी के टॉप से लेके और यहाँ तक ग्राउंड लेवल तक जो है हम इसको 1.5 मीटर का कंसिडर करेंगे। ठीक, उसके बाद जो है थिकनेस ऑफ पीसीसी यहाँ दिखा रखा है। नीचे से अगर हम बात करें तो थिकनेस ऑफ पीसीसी दिखा रखा है इसने 100 mm का। और जो राफ्ट है अंडरग्राउंड टैंक में क्या होता है दोस्तों, हमारा ना स्लोप होता है, बीच में जो है थोड़ा सा डाउन होता है और साइड से उठा हुआ होता है। ठीक है, तो ताकि जो है हमारी गंदगी वगैरह जो है ना जो पानी में होगी वो सारी की सारी सेंटर में आके इकट्ठी हो जाएगी। ठीक, तो इसके लिए क्या होता है हमारा जो अंडरग्राउंड है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ 200 थिकनेस दिखा रखी है कॉर्नर्स पे और बीच में जो दिखा रखे है इसने वो 150 mm की दिखा रखी है। ठीक है, और जो थिकनेस है आरसीसी की जो फाउंडेशन है राफ्ट जो है, राफ्ट की थिकनेस कितनी है दोस्तों, 200 mm की है। ठीक, और वॉल जो है दोस्तों हमने आपको बता दिया जो है 1.5 मीटर जो है हम लोग कंसिडर करेंगे पीसीसी टॉप से लेके नेचुरल ग्राउंड लेवल तक। और ग्राउंड के बाहर जो निकली हुई है वो आपकी कितनी निकली हुई है, 300 mm निकली हुई है। स्लैब की थिकनेस यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो स्लैब की थिकनेस जो है हमारे को प्लान में दिखा रखा होगा या प्लान यहाँ पे दिखा रखा है, सेक्शन के अंदर दिखा रखा है। अगर आप यहाँ पे देख पाएंगे तो स्लैब की थिकनेस कितनी है दोस्तों, 150 mm की स्लैब की थिकनेस है। ठीक है, 6 इंची जो है हमारी स्लैब है और बाकी ये रीइंफोर्समेंट डिटेल दे रखी है, ये रीइंफोर्समेंट डिटेल है। तो दोस्तों अब हम जो है स्टार्ट करते हैं। हमारे सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन को कहां से दोस्तों, हम अपने जो है कैलकुलेशन को करेंगे एक्सकवेशन से स्टार्ट। तो हम इसको थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं अपनी ड्राइंग को और एक कॉर्नर पे हम लोग अपनी कैलकुलेशन को करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग कंक्रीट एक्सकवेशन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा जो आइटम आएगा वो आएगा एक्सकवेशन। ठीक है दोस्तों, तो एक्सकवेशन की जो है हम लोग कैसे कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर जो है हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर एक्सकवेशन लिख देते हैं। ठीक है, एक्सकवेशन क्वांटिटी,
एक्सकवेशन एक्सकवेशन क्वांटिटी QTY, ठीक है दोस्तों। एक्सकवेशन, अब एक्सकवेशन के लिए हमें क्या लेंथ चाहिए दोस्तों, हमें ये पता है कि दोस्तों हमारा जो टैंक है उसकी लेंथ कितनी है, हमारी लेंथ आई थी दोस्तों, अगर हम बात करें वैसे जनरली जो हमारे जो वॉल टू वॉल हमारा जो ये है क्या बोलते हैं जो टैंक है उसका लेंथ कितना है, हमारा लेंथ है दोस्तों 4 मीटर 400 4 मीटर 600 4 मीटर 460 mm, ठीक है दोस्तों। 4 मीटर 460 mm जो है लेंथ है हमारी वॉल की लेंथ है हमारी, ठीक। और विड्थ कितनी है दोस्तों, विड्थ है हमारी कितनी दोस्तों, 1 मीटर 960 mm, 1 मीटर 960 mm, ठीक। और हाइट कितनी है दोस्तों, ये हम लोग यहाँ पर नोट कर लेते हैं। हाइट ऑफ द टैंक कितनी है, ग्राउंड के नीचे की बात करें, एक्सकवेशन कहाँ होगा, ग्राउंड के नीचे होगा। तो हमने बात किया था जो है दोस्तों, हमारा 1.5 मीटर हमने कंसिडर करा था 1500 mm, प्लस जो है दोस्तों 100 mm की आपकी पीसीसी थी, प्लस जो है दोस्तों ये जो इसमें इतना ही आएगा बस 100 mm, ये हमारा टोटल आ गया कितना 1600 mm जो है हमारी डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन आएगा, हमारा 1600 mm डेप्थ आएगी टैंक की जो ग्राउंड के नीचे होने वाला है, ठीक है दोस्तों। अब इसको हमें सॉल्व करना है, अब हमें इसके हिसाब से क्वांटिटी निकालनी है एक्सकवेशन की। तो एक्सकवेशन की जो क्वांटिटी आएगी दोस्तों वो कितनी आएगी, देखिए आपको पता है 460, 4 मीटर 460, इसके बाहर जो है दोस्तों एक और आपका जो है दोस्तों एक और जो है आपके बाहर जो है दोस्तों 100 mm का आपका पीसीसी इस तरीके से निकलेगा, वॉल के बाहर जो है 100 mm का पीसीसी ऐसे बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये 100 mm का जो पीसीसी है ये भी आपको ऐड करना पड़ेगा इसमें। तो 100 mm का पीसीसी एक साइड से आप ऐड करोगे, प्लस 4 मीटर 460 जो है आपका वॉल का थिकनेस था, ठीक है दोस्तों, प्लस दूसरी तरफ से जो है आप पीसीसी का वो ऐड करोगे। अब वर्किंग स्पेस लेंगे, अब वर्किंग स्पेस हमारे हाइट कितनी है दोस्तों 1600 mm है, तो हम इसमें 900 mm जो है वर्किंग स्पेस कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। वैसे तो 500 भी कर सकते हो, अगर 1.5 मीटर तक है आपका तो 500 कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर 900 कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। 900 हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। तो एक तरफ का हमने 900 mm जो है वर्किंग स्पेस कंसिडर किया, दूसरी तरफ का भी हमने वर्किंग स्पेस कंसिडर किया, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी क्या आ गई दोस्तों, लेंथ आ गई। तो अगर हम इसको जोड़ें तो कितना हमारा टोटल लेंथ आ जाता है दोस्तों, हमारा जो लेंथ ऑफ एक्सकवेशन आएगा वो आएगा 100 मीटर, 100 प्लस 4460 प्लस 100 प्लस 900 प्लस 900, ठीक है दोस्तों। तो हमारा कितना आ गया 6 मीटर 460 mm, ये हमारी लेंथ आ गई। मतलब अगर मीटर में बात करें 6.46 मीटर हमारी क्या आ गई दोस्तों, ये लेंथ आ गई। अब विड्थ क्या आएगी दोस्तों, विड्थ हमारी जो आएगी, विड्थ कितनी आएगी हमारी 1960 है। तो 1960 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक तरफ का जो है वर्किंग स्पेस ऐड करेंगे, प्लस 100 mm का पीसीसी ऐड करेंगे, प्लस में 1960 ऐड करेंगे, प्लस पीसीसी ऐड करेंगे, और दूसरी तरफ का भी 900 mm जो है आपका वो ऐड कर लेंगे जो आप वर्किंग स्पेस छोड़ोगे। तो ठीक है, इन सबको ऐड कर लीजिए। तो 900 प्लस 100 प्लस 1960 प्लस जो है 100 प्लस 900, ठीक है दोस्तों। ये आ गया 3960 mm, मतलब 3.96 मीटर, 3.96 मीटर, ठीक है दोस्तों। और हाइट हमें पता ही है दोस्तों 1600 हमारी हाइट है, मतलब 1.6 मीटर हाइट है। तो कंक्रीट जो एक्सकवेशन की क्वांटिटी कितनी आएगी दोस्तों, एक्सकवेशन क्वांटिटी हमारी, इसकी फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, L इंटू बी इंटू एच, ठीक है दोस्तों। तो हमारे पास लेंथ कितनी है 6.46 मीटर, विड्थ कितनी है दोस्तों 3.96 मीटर, और हाइट कितनी है दोस्तों 1.6 मीटर, ठीक है दोस्तों। ये सब मीटर में है तो इनका वॉल्यूम क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब आ जाएगा। मतलब अगर हम इसको करें तो हमारा जो आ गया 6.46 इंटू 3.96 इंटू 1.6 मीटर, तो मतलब 40.93 मीटर जो है दोस्तों आपका 93 मीटर क्यूब आपका क्या आ गया, एक्सकवेशन क्वांटिटी आ गया, ठीक है दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आया होगा। एक्सकवेशन क्वांटिटी कितना आया दोस्तों हमारा 40.93 क्यूबिक मीटर, ठीक। ये तो आपकी एक्सकवेशन। हम बैक फिलिंग को बाद में कैलकुलेट करेंगे, बैक फिलिंग को हम बाद में कैलकुलेट करेंगे। पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, पीसीसी कर लेते हैं, पीसीसी कैलकुलेशन, ठीक है दोस्तों। पीसीसी कैलकुलेशन, पीसीसी से पहले क्या करते हैं हम लोग, एक और काम करते हैं, एंटी टर्माइट भी कर लेते हैं आज। एंटी टर्माइट क्या होता है दोस्तों, एंटी टर्माइट एक केमिकल होता है जिसको कि हम लोग जमीन के नीचे लगाते हैं, और उससे क्या होता है दोस्तों, जो नीचे फंगस वगैरह होते हैं या फिर दीमक वगैरह होती है, उसको हम लोग दोस्तों उसके काम में लाते हैं कि वो उससे वहां पे साफ हो जाए, खत्म हो जाए, जिसके कि हमारे आरसीसी स्ट्रक्चर को कोई भी डैमेज ना हो। तो हम एंटी टर्माइट कर लेते हैं। पहले क्या करते हैं दोस्तों, एंटी टर्माइट, एंटी टर्माइट,
टर्माइट हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, जिससे कि हमारे को इसकी क्वांटिटी मिल जाए। अब हमारे कहाँ करना है, पीसीसी के नीचे, पीसीसी के एरिया पे, जहां पर पीसीसी हम डालेंगे उस एरिया पे हमें क्या करना है, एंटी टर्माइट करना है। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, उसकी लेंथ कितनी आएगी हमारी, आप सिंपल काम कीजिए, इस जो लेंथ हमने ऐड किया ना, तो इसमें से इस वाले पार्ट को हटा दीजिए, इस वाले पार्ट को आप जो पीसीसी का है ये हटा दीजिए, तो आपकी पीसीसी की लेंथ आ जाएगी। तो मतलब 4600 4460 प्लस 200, तो मतलब 4660 क्या आ गई आपकी लेंथ आ गई, 4660 जो है 4660 जो है आपकी क्या आ गई दोस्तों, लेंथ आ गई, मतलब 4.66 मीटर आपकी लेंथ आ गई। अब विड्थ की बात करें तो विड्थ कितनी आ गई दोस्तों, आपको विड्थ में भी सेम वही, ये हटा दीजिए और ये हटा दीजिए, नो जो अर्थ वर्क जो सॉरी आपने जो वर्किंग स्पेस कंसिडर किया ना, उस वर्किंग को स्पेस को हटा दो, तो आपकी क्या आ गई, ये जो है आपकी पीसीसी की लेंथ आ गई, ये वाली जो है पीसीसी की विड्थ आ गई आपकी। तो 1960 प्लस 200 कितना हो गया दोस्तों, 2160 आपके क्या हो गई दोस्तों, विड्थ ऑफ पीसीसी हो गई, मतलब 2.16 मीटर, 2.16 मीटर आपकी विड्थ हो गई। ठीक है, तो एंटी टर्माइट जो है दोस्तों, एक जैसे आप ये फ्लो, ये आपका ग्राउंड है, तो इसके ऊपर आप एंटी टर्माइट कर दोगे इस एरिया पे, ठीक है, मतलब पेस्ट की तरह लपेट दोगे, या इंजेक्शन भी आते हैं वो, या छिड़क दोगे, तो वो चीजें आप करना है तो उसी एरिया में करना है जहां पर आप पीसीसी कर रहे हो। तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, L/B, इसका एरिया हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 4.66 इंटू 2.16 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो मीटर स्क्वायर में आपका क्या आ जाएगा, इसका क्वांटिटी आ जाएगा। तो इसको कर लेते हैं, 4.66 इंटू 2.16 मीटर स्क्वायर, तो मतलब 10.0607 कर सकते हैं, क्योंकि 6 के बाद क्या आ रहा है, 5 6 आ रहा है, तो हम लोग 7 कर देते हैं। तो ये आपका क्या आ गया दोस्तों, एंटी टर्माइट का क्वांटिटी आ गया, एंटी टर्माइट या आपका आ गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, हम इसके बाद करेंगे पीसीसी क्वांटिटी, पीसीसी क्वांटिटी। तो पीसीसी की लेंथ क्या है दोस्तों, सेम वही जो हमने लेंथ निकाली, यही लेंथ है, विड्थ यही है, और डेप्थ कितनी है उसकी, 100 mm की हमारी डेप्थ थी, हमने नीचे देखा था। ठीक है दोस्तों, तो लेंथ कितनी आई आपकी, पीसीसी की लेंथ है आपकी 4.6 मीटर। ठीक है, विड्थ कितनी है दोस्तों, विड्थ है आपकी 2.16 मीटर, और हाइट कितनी है दोस्तों, थिकनेस अगर हम बात करें तो 0.1 मीटर। तो मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है, L/B/H। ठीक है दोस्तों, कंक्रीट का फॉर्मूला क्या होता है पीसीसी का, L/B/H, मतलब 4.66 इंटू आपका 2.16 इंटू 0.1। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ पीसीसी, मतलब हम किसको कर देते हैं 4.66 इंटू 2.1 इंटू 1.1 करने के बाद भाई यार पॉइंट दोस्तों ये आ गया आपका 0.978 मीटर क्यूब। इसका यूनिट क्या होगा दोस्तों, यूनिट ऑफ पीसीसी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ पीसीसी इज मीटर क्यूब। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं दिखाई तो थोड़ा सा डाउन करके, तो ये इस तरीके से वॉल्यूम ऑफ पीसीसी आपका आ गया। अब शटरिंग लगेगी पीसीसी के चारों तरफ, क्या लगेगी दोस्तों, सपोज करते हैं ये हमारी पीसीसी है और इसके चारों तरफ हमें क्या करनी है, शटरिंग लगानी है। ठीक है दोस्तों, पीसीसी के चारों तरफ ये हमारी राफ्ट है, पीसीसी है, और इसके चारों तरफ जो शटरिंग आएगी वो हमें करनी है। तो शटरिंग ऑफ पीसीसी क्या होगा दोस्तों, इसको यहां हम लोग लिख देते हैं, यहां पर कर लेते हैं शटरिंग ऑफ पीसीसी, शटरिंग फॉर पीसीसी। ठीक है दोस्तों, पीसीसी। तो लेंथ कितनी है इसकी आपकी, हमने अभी लेंथ निकाली 4.66 मीटर, 4.66 मीटर, और विड्थ कितनी है दोस्तों, विड्थ है हमारे 2.16 मीटर, और हाइट कितनी है दोस्तों, 100 mm की हाइट है हमारी। ठीक है दोस्तों, 100 mm। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, L+B इंटू 2 इंटू एच, तो ये आपका मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। अब दोस्तों ये क्या है, L+B इंटू 2 इंटू एच, क्यों किया, क्योंकि ये साइड और ये साइड इक्वल होगी, ये साइड और ये साइड इक्वल होगी, तो L+B और इंटू 2 कर दो, तो उसके आपके क्या निकल जाएगा, इसका शटरिंग का एरिया निकल जाएगा, हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप इसको कर देते हैं दोस्तों 4.66 इंटू 2.1 इंटू 0.1। तो दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा हमारा, 4.66 प्लस 2.1 L+B इंटू 2 इंटू एच। ठीक है दोस्तों, तो आपका आ गया दोस्तों 1 एक बार दोबारा से देख ले, 4.66 प्लस 2.1। ठीक है दोस्तों, इंटू 2 कर दीजिए और इंटू कर दीजिए आपके 0.1, सो मतलब ये आ गया दोस्तों 1.3235 मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, 1.35 मीटर स्क्वायर क्या आया है दोस्तों, आपकी शटरिंग आ गया। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो कितनी आसान से जो है हम लोग शटरिंग को कैलकुलेट कर पा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, आरसीसी फॉर वॉल करेंगे, आरसीसी फॉर वॉल। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हमें क्या हटाना है, हम कुछ पार्ट हटाएंगे, क्योंकि हमें जो है
लेंथ की जरूरत पड़ेगी, हमें डिटेल की जरूरत पड़ने वाली है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको यहाँ से कुछ जो चीजें हैं पीसीसी वगैरह इनको हटा देते हैं। ठीक है, ये हटा देते हैं। ये हम लोग यहाँ तक हम जो ये लेंथ और विड्थ जो हमने निकाली थी यहाँ तक, इसकी ये हटा देते हैं यहाँ तक। ठीक है, अब इसके बाद जो है दोस्तों हम क्या करेंगे कैलकुलेट, हम करेंगे दोस्तों इसकी लेंथ आरसीसी फॉर वॉल्स, आरसीसी फॉर वॉल्स। ठीक है दोस्तों, जो वॉल्स हैं उसकी सॉरी राफ्ट है, उससे पहले क्या है हमारी आरसीसी फॉर राफ्ट निकालेंगे। जो नीचे हमने राफ्ट डाली थी ना, वो आरसीसी फॉर राफ्ट निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हटा देते हैं, आरसीसी फॉर राफ्ट लिख देते हैं, फॉर राफ्ट मतलब जो राफ्ट है, फाउंडेशन जो है उसकी राफ्ट की हमें निकालनी है। अब देखिए दोस्तों, हमने एक्सकवेशन हमारी हमने देखा था लेंथ जो वॉल की थी और जो हमारी जो राफ्ट की थी वो सेम थी। ठीक है, तो हमने जो है दोस्तों यहाँ से हमने कैलकुलेट कर रखा है लेंथ ऑफ जो वॉल्स है उसकी कैलकुलेट करके, तो सेम लेंथ क्या आएगी हमारी, राफ्ट की लेंथ आएगी। तो क्या आएगी, लेंथ की लेंथ तो यही आएगी, तो फॉर विड्थ वही आएगी। हाइट हमारी क्या आएगी दोस्तों, राफ्ट की हमने देखा था 200 mm एक तरफ था और 150 mm सेंटर पे था। तो हम एवरेज ले लेते हैं, अगर 200 और आप एवरेज ले लो, 200 प्लस जो है 150 का एवरेज ले ली, डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिएगा, तो आपकी एवरेज कितनी आई, 175 आपकी क्या आई दोस्तों, एवरेज विड्थ आई। ठीक है दोस्तों, तो आपकी एवरेज जो है विड्थ आई कितनी आई दोस्तों, जो हमारी एवरेज विड्थ आई दोस्तों कितनी आई, 1.75 मतलब 175 mm आई। तो इसको mm आई तो हम मीटर में चेंज कर देंगे, तो कितना है दोस्तों, 0.175 मीटर, 0.175 मीटर आएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये एवरेज क्या आ गई हमारी, थिकनेस आ गई। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों, तो आपका वॉल्यूम ऑफ क्या आ जाएगा, आरसीसी आ जाएगा राफ्ट के लिए। तो लेंथ कितनी है दोस्तों हमारी, 4.46 मीटर है, 4.46 मीटर। विड्थ कितनी है दोस्तों, 1.96 मीटर, 1.96। और हाइट कितनी है दोस्तों, 0.175। ठीक है दोस्तों, हाइट कितनी आई, 1.175। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आपकी क्या आएगी दोस्तों, आपकी कंक्रीट आ जाएगी राफ्ट के लिए। तो कितना आएगा दोस्तों, 4.46 इंटू 1.96, ठीक है, इंटू 0.175, 0.174 गलत हो गया था, 4.46 इंटू 1.96 इंटू 0.175 कितना आ गया दोस्तों, 1.93, 1.529 आ रहा है। तो हम इसको राउंड ऑफ करके कितना कर देंगे, 1.53 मीटर क्यूब। ठीक है दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट क्या होता है, मीटर क्यूब, हमेशा यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, मीटर क्यूब। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या आएगा, शटरिंग फॉर राफ्ट, शटरिंग फॉर राफ्ट, शटरिंग फॉर राफ्ट। अब हम राफ्ट का निकालेंगे, तो हमारा लेंथ हमारे पास है, विड्थ हमारे पास है, हाइट हमारे पास है। तो सेम फॉर्मूला लगाई जो हमने पहले लगाया था, L प्लस बी इंटू 2 इंटू एच। ठीक है दोस्तों, तो मतलब L कितना है दोस्तों, 4.46 प्लस 1.96, L प्लस बी हो गया, इंटू 2 कर दीजिए, इंटू एच से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। हाइट मतलब पॉइंट जो आएगा 0.175 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कर दीजिए दोस्तों, कितना आएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग भी। 4.46 L प्लस बी 1.96 L प्लस बी इंटू 2 इंटू एच 0.175 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा आ गया 2.247 मीटर स्क्वायर, क्योंकि शटरिंग का यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है दोस्तों, मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों आगे के टॉपिक की, बट उससे पहले कुछ इंफॉर्मेशन आपको देना चाहेंगे। तो वो इंफॉर्मेशन क्या है दोस्तों, अब आप अपने घर बैठे सिविल इंजीनियरिंग की 50 से ज्यादा जॉब ओरिएंटेड स्किल्स को सीख सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियंस दोस्तों, अपने सिविलियंस के लिए जो भी डिप्लोमा बीटेक सिविलियंस हैं हमारे और सीखना चाहते हैं सिविल इंजीनियरिंग की स्किल्स को, चाहे वो लैंड सर्वे हो, क्वांटिटी सर्वे हो, क्यूएक्यूसी हो, प्लानिंग हो, डिजाइनिंग हो, जियो टेक्निकल हो, ऑटोकैड हो, और कोई भी आपका जो है दोस्तों सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड की आप नॉलेज लेना चाहते हैं, और 17 से ज्यादा फील्ड की क्वांटिटी सर्वेइंग हम आपको सिखा रहे हैं। जैसे क्वांटिटी सर्वेइंग और इंडिया ऑफ गल्फ के पैटर्न के हिसाब से हम आपको सिखाने वाले हैं। क्वांटिटी सर्वेइंग में एस्टिमेशन, बिलिंग, टेंडरिंग हम आपको सिखाने वाले हैं। बिल्डिंग की क्वांटिटी सर्वेइंग सिखा रहे हैं दोस्तों, इंटीरियर फिट आउट की एमईपी, इलेक्ट्रिकल, एचवीएसी, प्लम्बिंग, फायर ट्रेन, ब्रिज, हाईवे, टनल, मेट्रो, रेट्रो फिटिंग, एसटीपी प्रोजेक्ट और डब्ल्यूटीपी प्रोजेक्ट की क्वांटिटी सर्वेइंग भी आपको सीखने के लिए मिलने वाले हैं। साथ में हम आपको सिखाएंगे दोस्तों रेट एनालिसिस, बार बेंडिंग शेड्यूल, क्वांटिटी सर्वेइंग सॉफ्टवेयर में एपी कोड, प्लान शीट और रीबार, लैंड सर्वेइंग में ऑटो लेवल, टोटल स्टेशन, ऑटो कैड, एमएस एक्सेल, क्यूएक्यूसी के लैब टेस्ट, प्लानिंग सॉफ्टवेयर, डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, जियो टेक्निकल और इंटरनेशनल लेवल एचआर जॉब असिस्टेंस भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और दोस्तों ये सब कुछ आप जूम लाइव क्लासेस के थ्रू सीख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में।
में परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सीनियर्स की इस वीडियो क्लासेस के अंदर लाइव क्लास होती है दोस्तों, मंडे टू थर्सडे रात 8 से 9 बजे तक, 10 से 11 बजे तक, और वीकेंड पे होती है सैटरडे संडे को 2 बजे से 5 बजे तक, और आर्किटेक्ट्स जो हमारे इंजीनियर्स हैं उनके लिए सुबह 10 बजे से लेके दोपहर के 1 बजे तक। ये सब कुछ आप अपने मोबाइल और फोन और लैपटॉप के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट में सीख सकते हो। अगर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे 8447936087 पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और कैसे आप इन लाइव क्लासेस के थ्रू जो है दोस्तों सीख सकते हैं अपने घर बैठे। भले ही आप कॉलेज गोइंग हो, वर्किंग हो, आप जो है दोस्तों एक प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर, कंटेंट सर्वे सब कुछ बन सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो दोस्तों अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कॉन्टैक्ट जरूर कीजिए। और आप दोस्तों कहेंगे अपने मोबाइल फोन का सही इस्तेमाल कीजिए, इसको यूट्यूब, इंस्टाग्राम, वीडियो रील्स, फेसबुक पर चलाने पर यूज मत कीजिए। अगर आप ये सब कुछ सीख चाहते हैं अपने घर बैठे तो आप लाइफ में वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं। तो आज ही कॉन्टैक्ट कीजिएगा, और बिना किसी देर के चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों अब हम करेंगे वॉल का कंक्रीट। अब वॉल का कंक्रीट क्या होगा दोस्तों, आरसीसी वॉल्स है हमारी, आप देख पा रहे होंगे रीइंफोर्समेंट यहां पे डाल रखा है। तो आरसीसी वॉल क्या होगा दोस्तों, जब हम वॉल की कंक्रीट करेंगे तो क्या होगा, ये डेड राफ्ट हमारी कहां है दोस्तों, राफ्ट हमारी है यहां पर, राफ्ट आपकी यहां पर है, ठीक है दोस्तों। और हमें स्लैब हमारी जो कंक्रीट है वॉल वो जा रही है 300 मीटर जो है दोस्तों, ग्राउंड के ऊपर भी वॉल जा रही है, जिसमें कि आपकी 150 mm की क्या है दोस्तों, 150 mm की आपकी स्लैब थिकनेस इंक्लूड है, ठीक है। तो मतलब 1.5 मीटर हमने ये कंसिडर किया, प्लस 1.5 मीटर ये भी कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है, 1.5 मीटर ये। तो हमारी वॉल की हाइट आएगी, कितनी आएगी दोस्तों, 1.5 मीटर प्लस 0.16, ठीक है दोस्तों, 0.15 सॉरी। तो मतलब आ गए दोस्तों 1700 mm, 1.7 मीटर आपकी क्या आएगी, वॉल की हाइट आएगी, ठीक है। तो हम आरसीसी फॉर वॉल कैलकुलेट कर लेते हैं, पहले आरसीसी फॉर वॉल कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग वॉल की, हमें पता है दोस्तों लेंथ। अब देखिए दोस्तों वॉल की लेंथ कैसे कैलकुलेट करनी है, ये ध्यान रखिएगा। हाइट हमें यहां से मिल गया, लेकिन लेंथ कहां से मिलेगी दोस्तों, लेंथ हमें मिलेगी यहां से। तो जब हम लेंथ को कैलकुलेट करेंगे तो हम करेंगे दोस्तों लेंथ को कैलकुलेट किस तरीके से, लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड से। लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड क्या कहता है दोस्तों, जब भी आप कंक्रीट कर रहे हैं तो देखिए अगर हम इसको बाहर से बाहर पकड़ रहे हैं, मान लीजिए यहां से यहां तक ले रहे हैं, तो ये जो पोर्शन है ना दोस्तों, ये वाला जो पोर्शन है ये हम लोग लेंथ में कंसिडर कर लिया हमने। ये वाला जो पोर्शन है ये 230 mm जो दीवार की मोटाई बराबर है वो हमने इसमें कंसिडर कर लिया, लेंथ में कंसिडर कर लिया, ठीक है दोस्तों। चारों तरफ से हमने लेंथ में कंसिडर कर लिया, इधर भी लेंथ में कंसिडर कर लिया और इधर से भी लेंथ में कंसिडर कर लिया। तो लेंथ कितनी हो गई हमारी दोस्तों, हमारी लेंथ हो गई, ये हमारे को पता है दोस्तों, ये 230 की दीवार है, 2 मीटर 4 मीटर अंदर से अंदर और फिर 230 की दीवार, मतलब 4.46 मीटर हमारी क्या है, लेंथ है, ठीक है। नोट कर लीजिएगा 4.46 मीटर क्या है, लेंथ है। अब विड्थ की बात करेंगे तो ये 230 तो इसमें ऑलरेडी इंक्लूड हो गया। तो अब हमें जो है अंदर से अंदर कैलकुलेट करना है इसको। तो विड्थ कितनी है दोस्तों, यहां पर दिखा रखा है 1.5 मीटर, तो विड्थ कितनी है दोस्तों, 1.5 मीटर है, ठीक है। तो इसकी, लेकिन इसको हम करेंगे कैसे दोस्तों, इसको हम करेंगे आरसीसी फॉर वॉल्स जब लिखेंगे, आरसीसी फॉर वॉल्स, ठीक है दोस्तों। आरसीसी फॉर वॉल जब लिखेंगे तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग L इक्वल टू L1 प्लस L2, L1 प्लस L2 इस तरीके से करेंगे। तो L1 क्या है दोस्तों, हमारी L1 जो है हमारी लॉन्ग वॉल है, तो मतलब 4 मीटर 460 mm, ठीक है, 4.46 मीटर, 4.46 मीटर आ गई। और L2 क्या है दोस्तों हमारी 1.5 मीटर, ठीक है दोस्तों। तो इसको कर लीजिए, डाल दीजिए वैल्यू में। तो L1 प्लस L2 इंटू 2 करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हमारी क्या आएगी 4.46 प्लस 1.5 और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, तो कितनी आ गई दोस्तों, इसको कर लेते हैं हम लोग। 4.46 प्लस 4.46 प्लस 1.5 मीटर इंटू 2 कर दीजिए, तो यह आ गई 11.92 मीटर, 11.92 मीटर आपकी लेंथ आ गई। अब विड्थ ऑफ वॉल मतलब मोटी कितनी है, दीवार की मोटाई कितनी है दोस्तों, हमारी दीवार की मोटाई है 0.23 मीटर, 0.23 मीटर। और हाइट हमारी वॉल की कितनी थी दोस्तों, अभी हमने निकाला था 1500 प्लस जो है 1.5 मीटर प्लस 1.15, तो मतलब 1650, तो 1.65 मीटर जो है दोस्तों हाइट ऑफ वॉल है आपके, ठीक है दोस्तों। आप इसको सॉल्व कर दीजिए, L इंटू बी इंटू एच में डाल दीजिए, L इंटू बी इंटू एच, तो इसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होती है, मीटर क्यूब होती है। तो मतलब 11.92 इंटू 0.23 इंटू 1.65, इसको सॉल्व कर दीजिए, 11.92 प्लस इंटू 0.23 इंटू 1.65, तो दोस्तों क्या आ गई दोस्तों आपकी, ये वॉल्यूम आ गया इसका 4.52 मीटर क्यूब, ठीक है दोस्तों। ये आपकी आ गई दोस्तों, ये आपकी कंक्रीट आ गई फॉर आरसीसी वॉल्स। अब इसकी हम जब शटरिंग निकालेंगे तो शटरिंग कैसे निकालेंगे, शटरिंग को निकालने के लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, आउटर साइड शटरिंग लेंगे और इनर साइड शटरिंग लेंगे। दोस्तों क्या करेंगे, आउटर साइड शटरिंग प्लस इनर साइड शटरिंग, मतलब एक तो देखिए आपका क्या होगा, मैं आपको समझा देता हूं। जब आप वॉल को करेंगे तो ये जो बाहर वाली साइड है हमारी, यहां पर भी आएगी, इधर भी शटरिंग आएगी,
ठीक है, और अंदर की तरफ भी शटरिंग आएगी। इस वाली जब बाहर वाली वॉल को आप कैलकुलेट कर रहे हो, बाहर वाली शटरिंग को कैलकुलेट कर रहे हो, तो अगर आप चाहो तो इंक्लूडिंग स्लैब भी ले सकते हो और या एक्सक्लूडिंग स्लैब ले सकते हो। अंदर वाली जो है दोस्तों वो स्लैब के नीचे तक ही आएगी आपकी, है ना, वो तो स्लैब के नीचे तक ही आएगी। तो इस केस में हम लोग कैसे कंसिडर करते हैं, हम लोग जो है स्लैब के नीचे तक ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। आउटर शटरिंग को भी और इनर शटरिंग को स्लैब के बॉटम तक ही कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों, शटरिंग, शटरिंग लिखेंगे। पहला क्या लिखेंगे दोस्तों, आउटर वॉल शटरिंग, आउटर वॉल शटरिंग, वॉल शटरिंग, आउटर वॉल शटरिंग, ठीक है दोस्तों। शटरिंग फॉर वॉल्स, ठीक है दोस्तों, आउट शटरिंग फॉर वॉल्स, आउटर वॉल्स के लिए। तो हमारी लेंथ कितनी है दोस्तों, अभी हमने किया था 4.46 मीटर। हमारी जो आउटर टू आउटर पूरी लेंथ ऑफ वॉल है, यहां से लेके यहां तक 4.46 मीटर है। विड्थ कितनी है दोस्तों टैंक की, 1.96 मीटर, 1.96 मीटर। और हाइट हम कितनी कंसिडर कर रहे हैं दोस्तों, हाइट हम कंसिडर कर रहे हैं 1.65 मीटर, ठीक है दोस्तों। तो इसको मैं फॉर्मूला डाल दिया, L प्लस बी इंटू 2 इंटू एच। तो ये आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, आउटर वॉल शटरिंग आ जाएगा, ठीक है। ये आउटर वॉल शटरिंग आपकी इस तरीके से आएगी। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें डाल देते हैं 4.46 मीटर प्लस 1.96 मीटर, L प्लस बी इंटू 2 इंटू एच। एच कितना है, 1.65 मीटर है, ठीक है। एल, तो इसको सॉल्व कर लीजिए दोस्तों, कितना आएगा, 4.46 प्लस 1.96 और इंटू 2 इंटू एच, 1.65 मतलब आ गया 6.42 मीटर स्क्वायर, 442 मीटर स्क्वायर। एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि कई बार जो है दोस्तों आपका गलत भी हो जाता है। एल प्लस बी, एल प्लस बी, एल प्लस बी 1.96, ठीक है दोस्तों। एल प्लस बी इंटू 2 कर लीजिए और इंटू एच कर लीजिए 1.65। तो मतलब नहीं, हाँ देखिए गलत हो गया था ना, 4.46 प्लस 1.96 एल प्लस बी इंटू 2 और इंटू एच करिए तो 1.65। कितना आ गया दोस्तों, 21 पॉइंट आ रहा है हमारा। ये हमारा गलत आ गया था दोस्तों, 21 पॉइंट। हमारा एक्चुअल जो आंसर आ रहा है 21.186 मीटर स्क्वायर आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से जो है दोस्तों हमारा क्या आएगा, हमारा इसका शटरिंग आ जाएगा। ये हमारा किसका आया दोस्तों, आउटर वॉल का शटरिंग। अब हम बी निकालेंगे, इनर वॉल शटरिंग, इनर वॉल शटरिंग, इनर वॉल शटरिंग, ठीक है दोस्तों, इनर वॉल शटरिंग। अब अंदर की जो है वॉल्स की जो हमारी जो आएगी, इनर साइड जो आएगी, उसकी लेंथ क्या है दोस्तों, हमने इसमें से 230 कम कर देना है। वॉल की लेंथ में से 230 कम कर दो, तो वो अंदर वाली साइड, मतलब यहां से लेके और हमारा जो दूसरा फेस है वहां तक की अंदर की साइड, क्योंकि हम इसका कैलकुलेट कर रहे हैं स्लैब के अंदर वाली साइड का, ठीक है दोस्तों। तो कितना आएगा दोस्तों, हमारा लेंथ कितना है, 4 मीटर है, प्लस अंदर से अंदर जो है विड्थ कितना है दोस्तों, 1.5 मीटर का विड्थ है, ठीक है। एल प्लस बी इंटू 2 इंटू एच, हाइट तो वही रहेगी हमारी 1.65 मीटर ही रहेगी, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो हमारी कितनी आई दोस्तों, 5.5 इंटू 2, ठीक है, और इंटू 1.5 इंटू 1.5 मीटर, 1.65 सॉरी 1.65, मतलब आ गया दोस्तों आपका 18.15 मीटर स्क्वायर। ये आपकी क्या आ गई दोस्तों, इनर साइड शटरिंग आ गई, ठीक। आउटर साइड शटरिंग कर ली, इनर साइड शटरिंग कर ली। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, स्लैब की कंक्रीट निकालेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, स्लैब की कंक्रीट निकालेंगे, स्लैब की कंक्रीट और शटरिंग निकालेंगे। तो आपको पता है दोस्तों ये हमारी स्लैब है, ठीक है। अब हम इसको यहीं पे देखते हैं, ये इतना ही रख लेते हैं, ये हमारा जो है स्लैब है, ठीक। तो इसको जो है दोस्तों हमारा लेंथ ऑफ स्लैब, स्लैब कंक्रीट, स्लैब आरसीसी कर लेते हैं, स्लैब आरसीसी, ठीक है दोस्तों। तो हमारी लेंथ ऑफ द स्लैब कितनी है, हमने वॉल को कहां तक कंसीडर किया था दोस्तों, हमने वॉल को कंसीडर किया था कि स्लैब के बॉटम तक, स्लैब के बॉटम तक यहीं तक कंसीडर किया था हमने, ठीक है। पूरी स्लैब को हमने जो है वॉल को जो है अलग कंसीडर किया था और स्लैब को हमने अलग कंसीडर किया था। तो लेंथ कितनी आ गई दोस्तों हमारी, 4.46 मीटर, ठीक है दोस्तों, 4.46 मीटर। विड्थ कितनी आई दोस्तों आपकी, विड्थ आ गई 1.96 मीटर, 1.96 मीटर। और हाइट कितनी आई, थिकनेस कितनी आई दोस्तों आपकी, 0.15 मीटर। अभी यहाँ पे दिखा रखा है स्लैब का थिकनेस कितना दिखा रखा है, 150 mm दिखा रखा है, तो 0.15 मीटर। तो इसको L इंटू बी इंटू एच में डाल दीजिए, L इंटू बी इंटू एच, तो ये आपका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट आ जाएगा। तो डाल देते हैं दोस्तों इसमें हम लोग, तो मतलब 4.46 1.96 इंटू 0.15। तो इसको सॉल्व कर लीजिए दोस्तों, कितना आएगा, 4.46 इंटू 1.96 इंटू 1.5 सॉरी 0.15 करेंगे इंटू 0.15। तो दोस्तों जब आप सॉल्व करोगे तो 1.31 मीटर क्यूब आएगा, ठीक है दोस्तों, इसका वॉल्यूम। अब शटरिंग कहां कहां लगेगा दोस्तों, शटरिंग एरिया, शटरिंग, शटरिंग फॉर स्लैब,
फॉर स्लैब। ठीक है दोस्तों, कहाँ लगेगा? बॉटम पे लगेगा, बॉटम शटरिंग। देखिए इसके पूरे पे लगेगा नीचे शटरिंग। ठीक है दोस्तों, पूरे पे शटरिंग लगेगा। तो इसका एरिया हमें पता है, लेंथ कितना है दोस्तों? 4.46। अब 4.46 क्या है दोस्तों? वो तो आउटर टू आउटर है। तो यहाँ पे 230 की दीवार भी तो आ रही है, यहाँ पे 230 की दीवार है चारों तरफ से। तो हम क्या कहाँ शटरिंग करेंगे? हम लोग शटरिंग करेंगे दोस्तों अंदर वाले एरिया में। मतलब हमारा जो शटरिंग होगा वो होगा केवल इस वाले एरिया में, इस वाले में, मतलब अंदर से अंदर, वॉल के अंदर से अंदर वाले एरिया में। तो लेंथ कितनी है? 4 मीटर है। विड्थ कितनी है दोस्तों? 1.5 मीटर है। ठीक है दोस्तों, 1.5 मीटर। ठीक, तो L इंटू बी कर लीजिए, तो ये आपका बॉटम का शटरिंग आ गया। तो L इंटू बी मतलब 4 इंटू 1.5 मीटर, तो मतलब आ गया दोस्तों 4.4 इंटू 1.15 जो 60, तो मतलब 6 स्क्वायर मीटर आपका सेटरिंग आ गया। ठीक है दोस्तों, सेटरिंग फॉर बॉटम जो आया आपका 6 स्क्वायर मीटर आया। अब क्या करेंगे? साइड सेटरिंग, साइड सेटरिंग, साइड का सेटरिंग निकालेंगे, क्योंकि चारों तरफ से भी तो लगेगी ना दोस्तों। इसके पेरी पेरी पे भी लगेगी, जो 150 mm की थिकनेस है उस पे लगेगी आपकी सेटरिंग वॉल्स के लिए, सॉरी स्लैब के लिए। ये वाली जो हाइट है हमारी, यहाँ पर जो हाइट है हमारी, इस 150 mm पे लगेगी ना दोस्तों, ये वाली साइड पे। यहाँ बाहर की तरफ से लगेगा इतने, जो 150 mm है उसके पे लगेगा। तो हमारा क्या होगा? L प्लस बी इंटू 2 इंटू एच। तो अब इसमें L क्या है? L हमारी वैल्यू क्या है दोस्तों? 4.46। इसमें हम वॉल को इंक्लूड कर देंगे। 4.46 यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ आएगी 4.46। विड्थ कितनी है दोस्तों? आउटर टू आउटर 1.96 मीटर, 1.96 मीटर, 1.96 मीटर। और थिकनेस कितनी है दोस्तों? हाइट कितनी है इसकी? 0.15 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो L प्लस बी इंटू 2 इंटू एच में डाल दीजिए 4.46 प्लस 1.96, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इनको h से मल्टीप्लाई कर दिए 0.15 से। तो कितना आया दोस्तों? इसको कर लेते हैं। 4.46 प्लस 1.96 L प्लस बी इंटू 2 इंटू एच कितना है? 150। तो ये आ गया 1.96 मीटर स्क्वायर, 1.96926 मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, एक बार चेक कर लेते हैं। 4.46 L प्लस बी 1.96 L प्लस बी इंटू 2 इंटू एच, तो 1.96 मीटर, 926 मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों इस तरीके से जो है बहुत ही आसान से जो है दोस्तों हमने पूरा कैलकुलेशन करके दिखाया, कंक्रीट फॉर एक्सकवेशन का दिखाया, और आरसीसी का दिखाया, पीसीसी का दिखाया, वॉल्स का कंक्रीट कैसे निकालते हैं, शटरिंग कैसे निकालते हैं, ये सारा हमने दिखाया। अब इसमें एक आइटम रह गया है, आपको याद है कि नहीं है पता नहीं, एक आइटम रह गया बैक फिलिंग। अब हम बैक फिलिंग कैसे करते हैं दोस्तों? अब आप इसकी बैक फिलिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे दोस्तों? हमारा जो आइटम रह गया था बैक फिलिंग का, उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं आपको बता देता हूं। बैक फिलिंग, बैक फिलिंग, बैक फिलिंग क्या करेंगे दोस्तों? हमारे पास दोस्तों टोटल एक्सकवेशन आ गया था, हमने सबसे पहला जो आइटम कैलकुलेट किया था। तो टोटल एक्सकवेशन, टोटल एक्सकवेशन, टोटल एक्सकवेशन में से क्या करेंगे दोस्तों? माइनस करेंगे आप क्या चीज का? वॉल्यूम, जो आपने सॉलिड पार्टिकल्स वहां पे डाले हैं, जैसे कि पीसीसी का वॉल्यूम, पीसीसी का वॉल्यूम आप माइनस कर दीजिए, प्लस आरसीसी फॉर फुटिंग कर दीजिए, आरसीसी फॉर फुटिंग, फुटिंग वो आप माइनस कर दीजिएगा। प्लस जो है दोस्तों, अब हमारा जो टैंक है ना दोस्तों, ये हमारा जो है सॉलिड हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर हम कोई फिलिंग नहीं करेंगे, इसके अंदर कोई फिलिंग नहीं करेंगे, तो इसलिए हम लोग कंसिडर करेंगे इसको जो है कितना? सॉलिड। लेकिन कहां तक? हमारा ग्राउंड लेवल की हाइट तक, ग्राउंड लेवल की हाइट तक, एनजीएल तक ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, पीसीसी आपका ऑलरेडी कर दिया, आरसीसी आपने निकाल लिया, लेकिन अब वॉल इतना वॉल्यूम आपको माइनस करना है, वॉल्यूम इतना माइनस करना है जो कि ग्राउंड के नीचे वाला वॉल्यूम है टैंक का, वो माइनस करना है। तो आपकी इसकी जो है टैंक की हमारी कितनी है दोस्तों? हाइट हमने कितना लिया था? 1500 लिया था ग्राउंड के नीचे। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे दोस्तों? एल ले लेंगे टैंक, ये इसके लिए टैंक का जो है एल ले लेंगे 4 मीटर का, 4 एल लेंगे 4.46, 4.46 मीटर आप एल ले लोगे, विड्थ लोगे 1.96 और इंटू कर हाइट कितनी लोगे दोस्तों? 1.5 मीटर हाइट ले लोगे। तो इसका भी वॉल्यूम आप कंसिडर कर लो, तो मतलब टैंक वॉल्यूम, टैंक वॉल्यूम, तो इसको भी आप माइनस कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों? एक्सकवेशन का क्वांटिटी आ जाएगा। एक्सकवेशन आपके पास आई, इसको माइनस कर दोगे तो वॉल्यूम ऑफ बैक फिलिंग आपके पास आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ बैक फिलिंग मतलब क्या है दोस्तों? एक बाल्टी है, बाल्टी में आपने जग डाला, पानी से भरी हुई बाल्टी, जग डाला, तो जितना पानी बाहर आएगा उतना जो है वो जग का वॉल्यूम होगा। तो सेम वही चीज है, हमने टोटल एक्सकवेशन में से क्या करना है, जो हमने सॉलिड पार्टिकल्स अंदर डाले हैं, पीसीसी
हमने सॉलिड करी, उसका वॉल्यूम कम हो गया, आरसीसी फॉर फुटिंग वो सॉलिड है वो कम हो गया, और हमने टैंक को जो है दोस्तों पूरा सॉलिड कंसिडर किया। टैंक को क्या कंसिडर किया दोस्तों? पूरा सॉलिड कंसिडर किया अप टू ग्राउंड लेवल तक, यहां से लेके यहां तक, मतलब ग्राउंड लेवल की हाइट तक जो है हमने इसको सॉलिड कंसिडर किया इस तरीके से। तो मतलब यहां पर क्योंकि अंदर तो बैक फिलिंग होगी नहीं, तो ये भी हमने सॉलिड कंसिडर कर लिया। तो इसके लिए हमने क्या किया, एल को लिया 4.46 मीटर, विड्थ को लिया 1.96 मीटर और हाइट को लिया 1.5 मीटर, क्योंकि हमने ये हाइट जो है यहां से लेकर राफ्ट का टॉप तक 1.5 मीटर कंसिडर किया था। तो इसके लिए हमारा क्या आ गया दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ बैक फिलिंग भी आपको मिल जाएगा और एग्जैक्ट मिलेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट क्वांटिटी आपको बैक फिलिंग की मिलने वाली है। तो दोस्तों ये वीडियो जो है दोस्तों अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स के चैनल पे हम लोग लाते रहते हैं। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, शॉर्ट टर्म कोर्सेज फ्री में सीखने हो 50 से ज्यादा सिविल स्किल्स को, या आप क्वांटिटी सर्वेइंग सीखना चाहते हो 17 से ज्यादा सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की, तो स्क्रीन पे जो नंबर पे 8447936087 पे कांटेक्ट कीजिए। हमारी लाइव क्लासेस जूम पे आप ज्वाइन कीजिए हर रात 8 से 9 बजे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।